नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत, जिसमें आपकी बुक का नाम है पीयूषम भाग 2। और पीयूषम भाग 2 के अभी तक हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था हमारा मंगलम और सेकंड चैप्टर था हमारा पाटलिपुत्र से वैभवम। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद में यानी कि इनके प्रश्न उत्तर तक भी हमने कर लिए हैं और अच्छे से इनका अनुवाद किया है, मंगलम पाठ की सप्रसंग व्याख्या करी है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नया चैप्टर, जिसका नाम है अलस कथा और जो लिखा गया है विद्यापति जी के द्वारा। विद्यापति एक मैथिली कवि कहे जाते हैं, मैथिली कवि है, मैथिली भाषा के बहुत सर्वश्रेष्ठ कवियों में से गिने जाते हैं। तो उन्हीं विद्यापति के द्वारा लिखी गई है एक अलस कथा, और इस अलस कथा का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, यानी कि आज हम इसका अनुवाद करने जा रहे हैं। ये एक कहानी है, ये गद्य भाषा में लिखी गई कहानी है और इसमें आलसी भरे लोगों को, यानी जिनके अंदर आलस से भरा हुआ होता है, उनके बारे में बताया गया है कि उनकी किस तरह की प्रवृत्ति होती है, उनकी जीवन शैली किस तरह की होती है, उनकी इच्छाएं कैसी होती है। उनको कितना भी आप सहयोग कर लो, लेकिन उनका जो आलस है वो किसी तरह से भी समाप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर विद्यापति जी ने अलस कथा के माध्यम से मनुष्य को ये प्रेरणा दी है, मनुष्य को ये शिक्षा दी है, उन्हें समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य जीवन एक बार ही मिलता है और इसका सदुपयोग करना चाहिए। यानी कि हमें हमारे जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, सभी तरह के आलस्य और जितनी भी हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को छोड़कर और फिर जीवन के सारे कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट, जो हमारी कहानी है अलस कथा, यानी आलसियों के ऊपर एक कहानी दी गई है। उस कहानी को पढ़ेंगे और हमारे जीवन में जो आलस है, जितना भी आलस थोड़ा बहुत भी भरा हुआ है, उस आलस को त्याग कर हमारे पुरुषार्थ को पूरा करने का कार्य करेंगे। तो शुरू करते हैं अनुवाद। सबसे पहले यहाँ पर परिचय बताया गया है कि ये कहानी कहाँ से ली गई है, कौन है, क्या बताया गया है, ये सारी चीजें इसमें है। तो हम पहले इसको पढ़ते हैं और इसका अनुवाद करते हैं। सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर है लिखा हुआ है अलस कथा। ठीक है, अब देखिए, अयं पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेष वर्तते। अब देखिए, ये जो पाठ है, ये पाठ कौन सा, अलस कथा जो पाठ है वह विद्यापति द्वारा लिखित, उनके द्वारा रचित कथा ग्रंथ से एक कथा है। उस कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नाम की एक कथा ग्रंथ है। उस कथा ग्रंथ से इस कथा को, इस लघु कथा को अवतरित किया गया है, यहाँ संकलित किया गया है। ठीक है, पुरुष परीक्षा सरलतम मतलब सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्न नाम मानव गुणानाम महत्व वर्णयति। जो पुरुष कथा है, ये पुरुष परीक्षा एक सरल संस्कृत भाषा में लिखी गई कहानी है। ये जो पुरुष परीक्षा नाम का उनका ग्रंथ था, विद्यापति जी के ग्रंथ का नाम क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं ग्रंथ पुरुष परीक्षा। और ये पुरुष परीक्षा जो लिखा गया है बहुत ही सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है, यानी लौकिक संस्कृत में भी बहुत ज़्यादा सरल शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है, आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्न नाम मानव गुणानाम, इसमें विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है, यानी कि विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। और दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, और दोषों के निवारण की शिक्षा दी गई है। क्या कहा गया है, इस पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है, इसमें अलग अलग कहानियों के माध्यम से, छोटी छोटी लघु कथाओं के माध्यम से विद्यापति जी ने मनुष्य को प्रेरणा दी है कि उसके मनुष्य के जीवन में जितने भी गुण हैं, यानी कि मानव के गुणों को बताया है कि मानव के कौन कौन से गुण होने चाहिए, और मानव के दोषों को निवारण करने का उपाय भी बताया है कि उनके दोष, उनके अंदर जितने भी दोष है उनको दूर भी करना चाहिए। आगे देखिए, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित यहाँ पर था आएगा, क्योंकि भूतकाल की बात की जा रही है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है। मैथिली एक भाषा है जो हमारी राजभाषा में, हमारी हिंदी भाषाओं में सम्मिलित है, यानी कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, उसमें मैथिली भी एक भाषा है। लेकिन मैथिली पहले से भी, पुरातन काल में जब संविधान नहीं बना था उससे पहले से ही मैथिली भाषा का यहाँ बोलबाला चल रहा है। तो जो विद्यापति है वो मैथिली भाषा के कवि थे, बहुत ही लोकप्रिय कवि थे। अपि च का मतलब आप सभी को पता है ना क्या होता है, और
अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत्। और निर्मात अपि का मतलब होता है भी। फिर कहा गया है कि एक तो ये मैथिली कवि है, ये बहुत ही प्रसिद्ध मैथिली कवि है, उसके बाद में इन्होंने संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की है। इन्होंने बहुत से संस्कृत ग्रंथों की भी रचना करने वाले विद्यापति इति तस्य विशिष्टा, इस प्रकार से विशिष्ट संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। इस प्रकार से विद्यापति जी ने संस्कृत भाषा के अंदर, संस्कृत विषय के अंदर अपनी बहुत ही प्रतिष्ठा स्थापित की है। आया समझ में सभी को? आगे चलते हैं। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे। इस पाठ में आलस नाम के दोष का निरूपण करने के लिए व्यंग्यात्मिका यानी कि व्यंग के ऊपर, व्यंग के तौर पर कथा प्रस्तुता विदते, एक कथा को प्रस्तुत किया गया है। कथा प्रस्तुता क्यों लिखा गया है? क्योंकि कथा क्या है, स्त्रीलिंग में आ जाती है। नीतिकारा आलस्यम निरूपम मन्यते। नीतिकारों ने आलस्य को निरूपित किया है कि आलस्य क्या होता है। समझ में आया सभी को? क्या कहा गया है कि यह पाठ विद्यापति जी है, एक महान कवि है, उनके कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नाम के अंदर से उद्धृत किया गया है। ठीक है, और ये जो पुरुष परीक्षा है बहुत ही सरल संस्कृत भाषा में लिखी गई एक कथा है, कथा का एक ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें विभिन्न मानव गुणों के महत्व को बताया है और मानव के अंदर पाए जाने वाले दोषों के निवारण का उपाय भी बताया है। उसके बाद विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि तो है, साथ ही और बहुत ही मतलब कि अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानाम, और बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी है। ठीक है, विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्टा। विद्यापति संस्कृत विषय में अपनी प्रभुता स्थापित कर चुके हैं। प्रस्तुत पाठे, ये जो पाठ प्रस्तुत किया गया है, आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विदते, कि ये जो पाठ है वो आलस्य नाम के एक दोष को व्यंग्यात्मक भाषा में, व्यंग्यात्मक तरीके से इसे निरूपित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। नीतिकारा आलस्यम निरूपम मन्यते। नीतिकारों ने आलस्य को इस प्रकार निरूपित किया है। आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखिए आलस और आलसी के बारे में बताया है कि आलस क्या होता है और आलस करने का जो एक दोष है, उसके बाद आलसी किस प्रकार का होता है, उसके अंदर गुण, ये जो दोष है वो कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो आप लोगों को पहचान हो जानी चाहिए कि आलस क्या होता है और आलसी किस प्रकार का है। अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिख रहा है इस तरह के आलसी तरह से काम, इस तरह से दोषों से युक्त, तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर कौन सा दोष है, आलस का दोष है, यानी ये आलसी व्यक्ति है। ठीक है, तो देखिए आलस किसे कहते हैं कि किसी भी काम को देर से करने या उसके करने से बचने को कहा जाता है। कोई व्यक्ति, हमने किसी को कहा कि भाई फला काम कर लेना, और वो कह रहा है कि हाँ कर लूंगा, ऐसे टाल रहा है, उसका काम को टाल मटोल कर रहा है, यानी कि बहुत देर से उसको देरी से करने का प्रयास कर रहा है। तो वो व्यक्ति कौन है? आलसी है, यानी कि उसके अंदर आलस है। क्या है उसके अंदर? आलस है। अब ये जो करने वाला होता है आलसी है, जो सुस्त यानी निकम्मा होता है और उसे आलसी कहा जाता है। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है और समय पर अपना काम नहीं करता है। इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं या फिर अपना काम दूसरों से करवाते हैं, तो वो कौन होते हैं? आलसी। आपको भी अपने आसपास के एरिया में या अपने आसपास कुछ इस तरह के लोग दिखते हैं कि जो खुद का काम आपसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए उसके अंदर आलस से भरा हुआ है और वो आलसी है, इसलिए वो खुद का काम आपसे करवा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ शुरू होती है हमारी स्टोरी कि हमारी कहानी क्या है। तो कहानी में देखिए छोटे छोटे गद्यांश को लिया गया है और उनका अनुवाद किया गया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो छोटे छोटे गद्यांशों के माध्यम से हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। आसीत मिथिलायाम, आसीत का मतलब क्या होता है? था। मिथिलायाम वीरेश्वरो नामक, वीरेश्वर नाम मंत्री, यानी कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम की मंत्री थे। यहाँ पर आसित पहले लिख लिया है कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। स किसके लिए आता है? वह। च यानी और। स च स्वभावात् दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाभेश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयति। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रत्यहम का मतलब होता है प्रतिदिन। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिदिन यानी रोज। ठीक है, सर्व। कारुणिक का मतलब होता है दयालु। क्या होता है? दयालु। और यहाँ पे दानशील का मतलब होता है दानवीर।
ठीक है। अब देखिए, ये जो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे उनकी विशेषता बताई है। क्या बताया है कि वे स्वभाव से दानवीर थे, कारुणिक थे और सभी दुर्गति यानी जो भी बुरी अवस्था में है उन सब की मदद करने वाले थे। अनाथों की, जिन अनाथों की दुर्गति हो रही है उनकी मदद करने वाले थे। और प्रतिदिन इच्छाम भोजनम दापयति, उनकी इच्छा का भोजन देते थे। ठीक है, इस तरह से उनके गुण बताए हैं कि वो जो मंत्री थे वीरेश्वर नाम के, वो स्वभाव से दानवीर थे, दयालु थे, सभी की मदद करने वाले थे और सभी को अपनी इच्छा का भोजन देते थे। तन्मध्ये अलसेभ्यो अप्यन्न वस्त्रे दापयति यत, और वे उन लोगों को, मतलब जो आलस से भरे हुए थे उन लोगों को वस्त्र भी देते थे। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानी, दयावान, वह दीन बंधुओं तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा पर भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। अब आलसियों को भी वस्त्र देना कोई बुरी बात नहीं है, आप तो दान पुण्य कर रहे हैं, तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि आप किसको कर रहे हो, आप कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से जो वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे वो दान पुण्य करते थे और वो किसको कर रहे हो उससे उनको कोई मतलब नहीं था। चाहे वे गरीब थे, चाहे वे दीन दुखी थे, चाहे वह अनाथ थे, चाहे वह आलसी थे, आलसियों को भी अन्न वस्त्र देते थे। और क्यों देते थे? क्योंकि निर्गता नाम च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुम जाठेरणा अपि वहिना। जाठेरणा का मतलब होता है पेट से संबंधित, पेट से संबंधित। ठीक है, अब देखिए क्यों देते थे कि दुखी मनुष्यों में, यहां क्या कहा गया है कि प्रथम कौन है? दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का आता है। अब क्यों आता है? क्योंकि जो आलस्य से भरा मनुष्य है वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाएगा, और कुछ कर ही नहीं पाएगा तो वो क्या दुखी हो जाएगा और दूसरों की सहानुभूति का पात्र बन जाएगा। तो सबसे पहले दुखी मनुष्यों में किसका नाम आता है? आलसियों का नाम होता है। क्योंकि अगर कोई सही में दुखी है लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर कर्मठता है, पौरुषता है, तो वह काम करेगा, तो वो दुखी कैसे होगा? क्योंकि काम के बदले उसको जो मिलेगा वो अपना जीवन यापन करेगा। तो दुखी लोगों की अवस्था में उनकी श्रेणी में आएगा ही। अब दुखी कौन होता है? जो आलस होता है, जो आलसी होता है। तो दुखी मनुष्यों में पहला स्थान किसका आता है? आलस्यों का आता है कि सर्वेषाम अलस प्रथमो यत निर्गति नाम। निर्गति नाम का मतलब होता है दुखी लोगों में सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वह आलसियों का लिया जाता है। किंचिन्न क्षमते कर्तुम जाठेरणा अपि वहिना। अब कह रहा है कि इनका मुख्य सिद्धांत क्या होता है? मतलब दुखी मनुष्यों में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? आलसियों का। और आलसियों का मुख्य सिद्धांत क्या होता है? भूखे रहना। चाहे वो भूखे रह जाएंगे लेकिन अपने लिए कुछ कार्य नहीं करेंगे, उठकर कुछ पानी पीना या कुछ कमाने के लिए जाना या कोई रोजगार करना, ये सब नहीं करते हैं। ठीक है, अर्थात किंचिन्न क्षमते कर्तुम जाठेरणापि वहिना, यानी कि आलसी लोग चाहे कुछ भी कर लेंगे लेकिन अपने लिए खाना कमाकर नहीं लाएंगे, यानी कि अपने पेट की आग को सह लेंगे लेकिन कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वहीना क्या कहा गया है? जाठेरणापि, यानी कि पेट की आग भी सहन कर लेंगे लेकिन अपने लिए कुछ भी कार्य नहीं करेंगे। तो क्या कहा है? देखिए कि दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है और इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है। ठीक है, लेकिन कोई काम नहीं करना है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आलसी लोग पेट की आग तो सह लेते हैं किंतु परिश्रम नहीं करना चाहते, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहते। आगे देखिए कि ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहवस्त तुंद परिम्रजास्तः वर्तलिबो भुवु यतः। अब इसके बाद क्या कहा गया है कि जो ततो अलस पुरुषाणाम, कि इसके बाद आलसी व्यक्ति को अगर आप खूब सारा धन दे रहे हो, खूब सारा धन दौलत दे रहे हो, खूब सारा खाना दे रहे हो, ये सुनकर ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभ श्रुत्वा, कि इसके बाद क्या होता है कि जब यज्ञ सुना जाता है कि आलसी व्यक्तियों को खाने के लिए, यानी कि आलसी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो रहा है, कोई कमाने नहीं जा रहा है, और यहीं कहीं से सुनने में आ जाता है कि आलसी व्यक्तियों को खूब लाभ दिया जा रहा है, ऐसा सुना जाता है। बहव श्रुत्वा, सुनकर, बहव तुंद परिम्रजा स्तः वर्तलिब भुवु यतः।
अब क्या कहा गया है कि जब वे सुन लेते हैं कि हमारे लिए बहुत सारा धन प्राप्त होने वाला है, हमें धन लाभ होने वाला है, तब बहुत से तोंद बड़े लोग यानी कि पेट जिनका बढ़ जाता है उनके लिए कहा गया है कि बहुत से तोंद बड़े लोग वहां जमा हो जाते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि धन प्राप्त होने वाला है। कमाना नहीं है, बस ऐसे ही कोई बांट दे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, वो बहुत सारा धन उठा के ले आएंगे। तो ये किसकी खूबी होती है? आलसी लोगों की खूबी होती है कि जहां पर उन्हें पता चल जाता है कि कहीं हमें धन प्राप्त होने वाला है, ऐसा सुनकर जितने भी पेट बड़े लोग हैं, क्योंकि आलसी लोग ही होते हैं जिनके पेट बड़े होते हैं, तो वे वहां पर पहुंच जाते हैं उस धन को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि क्या कहा गया है? यतः, क्योंकि स्थिति सौकर्यमूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तव। अब क्या कहा गया है? अब देखिए क्या कहा गया है कि स्थिति सौकर्यमूला, यानी कि जब स्थिति, ऐसी स्थिति देखी जाती है कि कहीं से हमें धन प्राप्त होता है, तो सौकर्यमूला का मतलब होता है सुविधाजनक, यानी कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर कौन वहां पर सुविधा प्राप्त करने के लिए नहीं जाएगा। यानी अपनी जाति के लोग, अपनी जाति का मतलब होता है, अगर मान लीजिए मनुष्य की बात है तो एक मनुष्य सुविधा प्राप्त करने के लिए जा रहा है, तो जितने भी आलसी लोग हैं उस सुविधा को ऐसे ही प्राप्त करने चले जाएंगे। हमें सुविधा मिल रही है, चलो चले जाते हैं। हो सकता है कहीं पे कोई खाने का आयोजन कर लिया है, बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन हो रहा है, अब वहाँ पे फ्री में खाना मिल रहा है, कमाना नहीं है और कोई बनाना नहीं है, आलस आ रहा है, चलो जिम आते भाई, बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, निमंत्रण नहीं आया तो क्या हुआ, हम जिम के आ जाते, खाना खा के आ जाते। ये भी आलसियों की पहचान होती है कि अपनी जाति के लोग जहाँ जा रहे हैं तो आलसी जो लोग होते हैं अपनी जाति को देखकर उनके साथ, उनके पीछे हो चले आते हैं। तो यही कहा गया है कि स्थिति सौकर्यमूला ही सर्वेषामपि संहते, कि ऐसी सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी उसे प्राप्त करना चाहते हैं, सभी उसका लाभ उठाना चाहते हैं। सजातीनां सुखम दृष्ट्वा, अपनी जाति के लोगों का सुख देखकर, अपनी जाति के लोगों का सुख देखकर, के न धावंती जंतव, क्यों नहीं उनके पास जाएंगे वो लोग। जंतव यानी कि एक तरह से वे जंतु हो गए कि अपनी जाति का सुख देखकर वहां ये नहीं समझ रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, प्राप्त होगा या नहीं होगा, उससे मतलब नहीं है। अपनी जाति के लोग जा रहे हैं तो वे भी उनके पीछे पीछे हो चले जाते हैं कि ये कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, चलो ठीक है, लेकिन अपना पुरुषार्थ वे नहीं देखते हैं। तो इसका अनुवाद क्या होगा कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता? अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट हो जाते हैं कि हाँ उसे प्राप्त हो रहा है तो मैं भी वहां चला जाऊंगा। आया समझ में सभी को? आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब हमने देख लिया कि जहाँ सभी अपनी ही जाति के लोग दौड़ कर जाते हैं और वहाँ आलस से भरे लोग भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि पश्चात अलासानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम मालस्य दर्शयिता भोजम गृह्णन्ति। अब क्या होता है कि बाद में आलसियों का सुख देखकर, जो आलसी लोग होते हैं उनको लोग जब दयावान जो लोग होते हैं वो उनके ऊपर दया कर लेते हैं, क्योंकि आलसी लोग दुखी होते हैं। इस संसार में जो दुखी लोग होते हैं वो आलसी होते हैं, और आलसी लोग जो दुखी होते हैं उनके दुख को देखकर जो भी दयावान लोग हैं, जो भी विद्वान लोग हैं, जो भी ऐसे पुण्य करते हैं, वो लोग जब उन्हें कुछ दे देते हैं, भोजन दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं या कुछ भी दे देते हैं सामान, तो वो सब देख कर जो धूर्त लोग होते हैं, धूर्त कौन? जो कपटपूर्ण होते हैं, जो धूर्त लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अरे ये तो कुछ करता नहीं है फिर भी उसे मिल गया है, तो फिर मैं क्या हूं, मैं तो कार्य करता हूं, भले कपटपूर्ण करता हूं, तो क्या हुआ, मैं भी इनसे लेने की कोशिश करता हूं, तो वो भी क्या उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। और जो धूर्त लोग होते हैं वो भी बनावटी आलस से दिखाते हैं, बनावटी यानी कि ऐसा ही बनावटी आलस से दिखाते हैं और भोजन करते हैं कि जब आलस्य लोगों को, ये जो आलसी लोग हैं उनको भोजन मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो जो कर्मठ लोग होते हैं और लेकिन उनमें कपटता रहती है तो वो भी उसी बनावटी आलस के कारण भोजन करने लग जाते हैं। तदंतरम मलस्यशालायां बहुद्रव्य व्यय दृष्टा तन्नि योगी पुरुषे परामर्श। अब देखिए क्या कहा है कि इस बीच आलस्यों पर, इतना आलस्यों पर, मतलब ये सारा कार्य होने लग गया। बहुद्रव्य व्ययम, व्ययम यानी व्ययम का मतलब होता है खर्च, और बहुद्रव्य यानी कि बहुत। इस तरह से ये जो विद्वान लोग थे उन्होंने देखा कि ये जो आलस से भरे लोग हैं
इन पर तो बहुत अधिक खर्च होने लग गया है, क्योंकि दान पुण्य कुछ ज़्यादा हो रहा है। ये एक राजा प्रजा की बात है। जब राज शासन चलता था उस समय राजा उन दुखी जो दीनहीन दुखी लोग होते थे उनको मदद करता था, उनको खाना खिलाते थे। तो इस तरह से जो कपटी और धूर्त लोग थे वो भी उसमें सम्मिलित हो जाते थे। ऐसे उनकी संख्या बढ़ती जाती थी और इतने लोगों को मुफ्त में खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इस तरह से धन का बहुत ज़्यादा व्यय होने लग गया, बहुत अधिक धन खर्च होने लग गया। तन्नी योगी पुरुष परामर्शित, यानी कि तब एक योगी पुरुष थे, उन्होंने एक एडवाइस दी, परामर्श यानी कि एक सलाह दी। और वो सलाह क्या दी कि यद दक्ष मुद्दा करुणया केवलम अलस्येभ्य स्वामी वस्तुनि दापयाति। अब ये क्या कहा उसमें कि बहुत आलसियों के ऊपर बहुत अधिक खर्च देखकर एक राजपुरुष ने कहा कि उन्होंने सोचा कि ये जो बुद्धिहीन है, ये बुद्धिहीन लोग हैं, इन पर दया करना तो बहुत भारी पड़ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा इन पे खर्चा हो रहा है, ठीक है, इनको बहुत सारी वस्तुएं दी जा रही है। कपटे न ललसा अपि ग्रहणंती इत्य अस्माकं प्रमाद, कि जो कपट से भरे लोग हैं वो भी आलस्यहीन वस्तुएं पा रहे हैं, यानी कि कपट से भरे लोग हैं वो भी अपने आप को आलस्य समझ रहे हैं और वो भी ये वस्तुएं पा रहे हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि राज शासन के प्रति बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए कि यदि भवती तदालस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्म, कि यदि हम इन आलस से भरे लोगों की परीक्षा लेते हैं, इनकी जांच परख करते हैं, इति परामर्श प्रसूतेप्श अलशालायाम तन्नि योगी पुरुष वन्ही दापयिता निरूपमायासु। क्या कहा है कि इसलिए उन आलस्यहीन लोगों की, जो आलस्यहीन लोग हैं, आलस से भरे लोग नहीं हैं, पता चल जाएगा कि कौन आलसी है और कौन आलसी नहीं है जब इनकी जांच की जाएगी, जब इनकी परीक्षा ली जाएगी। तो ऐसा एक योगी पुरुष के द्वारा एक सलाह दी गई कि अगर ऐसा कर दिया जाए, क्योंकि इसमें आलसी लोग तो है ही है जो दुखी है, और जो कपटी लोग हैं जो आलस्यहीन नहीं है लेकिन फिर भी अपना बनावटी आलस दिखाते हैं, और यहाँ जो शासन है, हमारा साम्राज्य है, उसका और अधिक जो खर्च हो रहा है, उस खर्च को रोकने के लिए जो मंत्री है यानी योगी पुरुष है, उन्होंने सलाह दी कि हम ऐसा क्यों नहीं करें कि जितने आलसी लोग दिख रहे हैं उनकी हम परीक्षा लें, उनको जांचा परखा जाए कि वास्तव में इनके अंदर आलस है या नहीं है, या कोई हमारे साथ छल कर रहा है। तो इस तरह के विचार से उन्होंने यहाँ एक परीक्षा का आयोजन किया। इसलिए अब अनुवाद देखिए कि इसलिए उन आलस्यहीनों की जांच की जाए, ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा गया। क्या कहा गया कि तन्नी योगी पुरुषा, उस योगी पुरुष ने ये जांचने के लिए कि कौन आलसी है कौन नहीं है, वही का मतलब अग्नि दापेत निरूपयासी, यानी कि अग्नि लगाकर, उनके घर में आग लगाकर ये सोचा गया कि अब देखते हैं कि कौन आलसी है और कौन आलसी नहीं है। ततो ग्रह लग्नम, तब जब घर में आग लग गई, प्रवृद्ध मग्नि दष्ट्र धूर्ता सर्वे पलायिता, धूर्त यानी कि जो कपटी थे, ठीक है, पलायिता यानी कि भाग गए, ठीक है। क्या है कि जब देखा, ततो यानी कि जब देखा उन्होंने, ततो ग्रह लग्नम, जब कपटी लोगों ने ये देखा कि हमारे घर में आग लग गई है, तो जो कपटी लोग थे वो देखकर भाग गए। पश्चादि शदललसा अपि पलायिता, और सभी लोग वहां से भाग गए, और इसके बाद कुछ आलसी लोग थे वे भी भाग गए। कुछ आलसी लोग जो यहाँ पर आलस होने का मतलब आलसी होने का नाटक कर रहे थे, कपट कर रहे थे, वो भी वहां से भाग गए। तो इतना तो पता चल गया कि कौन आलसी और कौन आलसी नहीं है, ठीक है। दूर तो लोग भी भाग गए और जो अपने आप को आलसी बता रहे थे वो भी भाग गए वहां से। आगे देखिए, चतवार पुरुषा स्थिरतेव सुप्ता, लेकिन चार पुरुष वहां पर सोए हुए थे। अभी भी इतनी आग लग गई, उन्हें पता है शोर शराबा हो रहा है, कोलाहल हो रहा है, लेकिन फिर भी 4 पुरुष वहां पर अभी भी सोए हुए थे। परस्पर अलपंती, मतलब आपस में बात कर रहे थे। एकिन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम, एक ने अपना जो मुख एक चादर से ढक रखा था, उस चादर को उठाकर और कहा, अहो कथयम कोलाहलम, ये शोर शराबा क्यों हो रहा है। वो कह रहा है कि शोर शराबा क्यों हो रहा है। देखिए, जब आग लगी घर में तो जितने भी कपटी लोग थे वह भाग गए थे, और जितने भी कपटी लोग जो आलसी बने हुए थे वो भी भाग गए थे, लेकिन जो 4 पुरुष थे वो वहां पर सोए हुए थे, अभी भी वहां पर थे। और उनमें से एक ने क्या किया, अपना मुख कपड़े से ढका हुआ था, उस कपड़े को थोड़ा सा ऊंचा किया और कहा कि भैया इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। द्वितीयो नक्तम, दूसरा कहता है, तत्यर्थे यस्मिन यदस्मिन ग्रहे अग्नि
अग्निर्लग्नो अस्मि, यानी कि वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस घर में आग लग गई है। तृतीयनो उक्तम कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति या इदानीम जलार्द्वे यार ओसिब कटे वासवान प्राणवो प्रावरणोति। अब क्या कहा है कि तीसरा कहता है, तीसरे ने कहा कि कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है, किसी के अंदर भी इतना धर्म नहीं बचा है कि जो जल से भरे वस्त्र, वासोबी, या वासोबी का मतलब क्या होता है, वस्त्र, ठीक है, जल से भरा कपड़ा कटे, यानी कि जो एक चटाई टाइप होता है या गीला कपड़ा बोल सकते हैं, जल से भरा कोई एक गीला कपड़ा या चटाई हमारे ऊपर डाल दे। क्या कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर धर्म बचा है? तो समझ में आया सभी को कि पहले ने क्या कहा, एक ने क्या कहा, अपने मुख को ऊपर ढके हुए मुख को ऊपर उठाकर, यानी कि चादर को ऊपर उठाकर कहा कि ये कोलाहलम, ये शोर शराबा कैसा है। तो दूसरा कह रहा है कि ऐसा लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तो तीसरा कह रहा है कि भाई कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भरा हुआ, यानी कि जल से भीगा हुआ वस्त्र हमारे ऊपर डाल दे, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है क्या। अब देखिए चतुर्थे नोक्तम, और जो चतुर्थ व्यक्ति है वो कहता है अय वाचाल, कि अरे, वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला, अय वाचाल कि बकबक मत करो, कति वचनानि वक्तुम शक्नुता, कितना बोलते हो तुम, क्या तुम चुप नहीं रह सकते, तुष्णिम कथन न तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं रह सकते। मतलब अब एक व्यक्ति है, उसको इतना बोलना भी पसंद नहीं है। आप देखिए घर में आग लग चुकी है, 4 व्यक्ति सोए हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि शोर शराबा कैसे हो रहा है, कह रहा आग लग गई, लेकिन ऐसा नहीं कि हम यहाँ से भाग जाए, उनके अंदर कितना आलस भरा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, तश्चतुर्मपि तेषामेव परस्पर आलापम श्रुत्वा वन्हि च प्रबद्धमेषाम् उपरि पतिशयन्ति दृष्ट्वा नियोगी पुरुषेर वधभयेन चत्वारो अप्यलसा केशवाश्व कृष्य ग्रहित्वा ग्रहात् बहिकृता। अब देखिए क्या हुआ, अब तब चारों की जो आपस की बातचीत सुनी है ना, ये चारों चाहे कितनी भी अग्नि लग गई है, लेकिन ये घर से भागे नहीं है, ये वहां से जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आलसी है, कौन उठेगा और कौन दौड़ेगा, इतना उनके शरीर में आलस भरा हुआ है। ठीक है, तब चारों की आपस की बात सुनी और सुनकर उसके ऊपर जितनी भी आग फैली हुई थी ये देखी, जितनी भी अग्नि फैली हुई थी ये सारी एक नियोगी पुरुष ने देखी। किसने? नियोगी पुरुष, जो एक सज्जन व्यक्ति था, उसने ये सब देखा। दयावान व्यक्ति था, क्षमाशील व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था, उसने ये सब देखा कि चत्वारों उपस्थित नियोगी पुरुषेर वर्धभयन का मतलब होता है, वध यानी मरने के भय से कि ये चारों मर जाएंगे, इस भय से उसने क्या करा, उन चारों के मरने की भय से चारों आलसियों के केशोवा कृष्यत, यानी कि बालों को, चारों आलसियों के बालों को पकड़कर ग्रहित्व ब्रहात गहिकृता, घर से बाहर करा उन्हें। पश्चात तानवलोक्य तेरनी योगी भी पठितम, अब घर से बाहर निकाल दिया उन्हें। इस प्रकार देखकर योगी पुरुष द्वारा कहा गया है, उस नियोगी पुरुष द्वारा ये विचार व्यक्त किया गया है। क्या क्या कहा गया कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति न अलसानाम गति काचिल लोके कारुणिक विना। अब कहा है कि स्त्रियों का रक्षक पति होता है और बच्चों का रक्षक माँ होती है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पति होता है, और बच्चों का रक्षक माँ होती है। नालसनम गति की क्या कहा गया, लेकिन आलसियों का रक्षक काचिल लोके कारुणिक विना, कि जो आलसियों का रक्षक होता है वो दयालु होता है, दयावान व्यक्ति ही होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता है। जिसके अंदर दया है वही उन आलसियों की मदद कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सभी को पता है कि ये काम करने योग्य है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। जब तक किसी सामने वाले को दया नहीं आएगी तब तक उसकी वह मदद नहीं करेगा। तो ये उक्ति बहुत ही सार्थक यहाँ पर होती है कि जो पति का, स्त्रियों का रक्षक है वो पति होते हैं और बच्चों की रक्षक कौन होती है? माँ होती है। लेकिन जो आलसी लोग होते हैं उनका रक्षक केवल और केवल दयावान व्यक्ति ही हो सकता है और कोई नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है, देखिए, स्त्रियों का रक्षक पति होता है और बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में कोई नहीं होता है।
अंतिम पंक्ति क्या है, पश्चातेषु और बाद में चतुर्वलेषु चतुर अलसेषु, यानी कि जो चारों आलसी लोग थे, ततो अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास, ठीक है। क्या कहा है कि और बाद में जब पता चल गया तो नियोगी पुरुष थे, उन्होंने चारों को बाल पकड़कर और घर से बाहर निकाला और फिर कहा कि जो स्त्री होती है उसकी रक्षा पति करता है और बच्चे की रक्षा माँ करती है, लेकिन जो आलसी लोग होते हैं उनकी रक्षा दयावान व्यक्ति ही करता है। ये सोचकर तो ये जो मंत्री थे उन्होंने क्या किया कि उन चारों को और भी ज़्यादा वस्तुएं देकर उनका पालन पोषण करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनके पालन पोषण में अब किसी प्रकार की कमी नहीं होने लगी। इसके साथ देखिए बच्चों, आज की हमारी स्टोरी समाप्त हुई। हमने जाना कि एक जो मंत्री थे वो बहुत ही ज़्यादा दयावान थे, दयालु थे, कृपालु थे, ठीक है। वो सभी की मदद करते थे, दीन दुखियों की मदद करते थे। तो ये जब आलसी लोगों की मदद करते थे, आलसी सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति होता है, तो आलसी लोगों की मदद करते थे, तो उसमें क्या हुआ कि जो धूर्त लोग थे, कपटी लोग थे, वे भी उसमें शामिल होकर उन मदद को ले लेते थे, मतलब खुद भी शामिल हो जाते थे। इस तरह से मंत्री का जो खर्च है वो बढ़ता गया। मंत्री ने सोचा कि इस तरह से मैं अपना खर्चा ज़्यादा बढ़ा रहा हूं, तो मैं ऐसा क्यों नहीं करूं। एक नियोगी पुरुष ने एक सलाह दी कि आप इनकी परीक्षा लीजिए कि वास्तव में कौन इसके लायक है। आप जो मदद कर रहे हैं, जो दया कर रहे हैं, वास्तव में कौन इसके योग्य है, उन्हीं की दया करिए। तो वो क्या करते हैं, उनके घर में जो पूरा ग्रुप होता है उस घर में आग लगा देते। आग लग जाती है तो धूर्त लोग होते हैं, जो बनावटी आलसी लोग होते हैं, वो सब भाग जाते हैं, लेकिन 4 पुरुष वहीं पर रहते हैं, क्योंकि वास्तव में वो आलसी लोग होते हैं, वास्तव में वो दुखी लोग होते हैं। अब उनमें से चारों आपस में बातचीत करते हैं, उनकी बातचीत को सुन के और जो नियोगी पुरुष होते हैं वो उनको समझ में आ जाता है कि इनके आलस के कारण ये अपनी जान गंवा देंगे। तो इस भय से वे उन चारों को बाल पकड़कर घर से बाहर लाते हैं और फिर उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है कि अब पहले जो वस्तुएं दी जाती थी, पहले जो भोजन दिया जाता था, अब उससे भी अधिक दिया जाने लगा, ताकि उनका जीवन अच्छे से निपट जाए। तो इस तरह से हमारी ये कहानी थी, इसका सार था ये। यहाँ तक हमारी कहानी समाप्त होती है। आगे का लेक्चर लेकर हम फिर से हाजिर होते हैं अलस कथा के प्रश्न उत्तर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।